कोई भी ड्राइवर ये नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी से रोड के ऊपर एक चींटी मर जाए। मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का इस पे भी देख के अगर आपके रोंगटे नहीं खड़े हो तो आप एक काम करो, आपकी जिंदगी धूल है, आपकी जिंदगी थू है। चलाएगा उस्ताद गाड़ी ना चला हम तो गाड़ी नहीं चलाएंगे। चारों तरफ से ड्राइवर ही मरता है। अब रुका तो पब्लिक मार देगी, भागा तो सरकार मार देगी, जनता मारेगी। अगर वो ड्राइवर में मर गया तो उसका जवाबदार कौन होगा? 10 साल की सजा, 10 लाख रुपए जुर्माना कौन भरेगा? आम पब्लिक पे भी वो कानून बनना चाहिए। ये आपकी खबर गलत है जी। कि इस कानून को रद्द किया जाए। धारा को चेंज करिए। हम तो सीधा ट्रेन से अपने घर जा रहे हैं। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आ रहा है नया कानून, क्या होगा, कैसे होगा, जानकर ट्रांसपोर्ट जगत में मचा हड़कंप। दोस्तों, क्या है ये कानून, क्या कहता है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल संसद में भारतीय न्याय संहिता बिल को पास कर दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल में क्या क्या है ये सब बताया। ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़ी बेहद जरूरी खबर और कानून के बारे में उन्होंने बताया। एक मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि गैर इरादतन हत्या जो थी, अकस्मात जिसको कहते हैं, इसमें हमने 2 हिस्से किए। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, इसमें 2 कैटेगरी डाल दी गई हैं। अब क्या है ये 2 कैटेगरीज? सबसे पहले बताया गया कि रैश ड्राइविंग की वजह से अगर डेथ होती है या कोई भी शारीरिक नुकसान पहुंचता है तो ड्राइवर को 5 साल तक की सजा हो सकती है। अब दूसरा पार्ट इसका क्या कहता है, ये ध्यान से सुनने वाली खबर है और इस ही खबर को सुनने के बाद ड्राइवर घबराए हुए हैं। और हिट एंड रन केस, मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का दरअसल यहाँ पर कहा गया है कि अगर रैश ड्राइविंग और नेग्लिजेंस की वजह से एक्सीडेंट होता है और डेथ हो जाती है या कोई भी शारीरिक नुकसान पहुंचता है और ड्राइवर उसी हालत में पीड़ित को वहां छोड़कर वहां से निकल जाता है बिना पुलिस ऑफिसर को या पीड़ित को अस्पताल पहुंचाए बगैर, तो उसको 10 साल तक की सजा या जुर्माना हो सकता है। इस खबर से ड्राइवर घबराए हुए हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। क्या क्या प्रतिक्रियाएं उन्होंने दी, खुद ही सुनिए। 5 लाख का जुर्माना, 10 साल की डायरेक्ट जेल है। हमारा बालक कस्बा आप कहेंगे चलाएगा उस्ताद गाड़ी ना चला। बकरी खरीदूंगा, बकरी में खरीदूंगा, बेड खरीदे 50 बेड खरीदूंगा, बकरी खरीदूंगा भाई, बकरी। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ भाई साहब, ये जो अपने अमित शाह जी ने जो ड्राइवर पे नेम लागू किया है, अगर इस पे भी देख के अगर आपके रोंगटे नहीं खड़े हो तो आप एक काम करो, आपकी जिंदगी धूल है, आपकी जिंदगी थू है। बुरा लगे तो माफी चाहूंगा, हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ भैया। आज अगर ये बात को तुम नहीं सोच समझ सकते हो और नहीं तुम्हारी अगर अंदर खोपड़ी के अंदर, दिमाग के अंदर अगर नहीं बातें उतर रही है तो इसको उतार लो। देख लो मेरे भाई लोगों, 10 साल की सजा, 7 साल की सजा, 10 लाख रुपए जुर्माना कौन भरेगा? कौन भरेगा मेरे को बताइए आप, कौन भरेगा? इतने सक्षम। मैं बिहार ड्राइवर महासंघ से धर्मेंद्र कुमार यादव, सभी भाई को प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप लोगों को पता होगा कि हमारे भारत सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया है ड्राइवर के ऊपर, जो कि अगर ड्राइवर से एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर उसको हॉस्पिटल तक लेके जाए। क्या भैया, उस टाइम जब अगर ड्राइवर से किसी आम पब्लिक का एक्सीडेंट होता है, उस टाइम में क्या माहौल होता है कि ड्राइवर उसको हॉस्पिटल तक लेके जाए? ड्राइवर को वहाँ पे आम पब्लिक क्या छोड़ देंगे? क्या आम पब्लिक ड्राइवर को वहाँ पे छोड़ देंगे? ड्राइवर को तो वहीं मार देंगे आम पब्लिक। तो हम अपनी सरकार से कहेंगे कि आम पब्लिक पे भी वो कानून बनना चाहिए कि अगर ड्राइवर उसको सुरक्षित हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं तो ड्राइवर के ऊपर अगर कोई भी आम पब्लिक अत्याचार करता है तो उसे भी 10 साल की सजा मिलेगा। नमस्कार अमित सर, नितिन गडकरी सर जी, आपको भी नमस्कार, कोटि कोटि नमस्कार। कभी ड्राइवर के शोषण होता हुआ आपने देखा है सर? जो कि एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, जो भी आपके आरटीओ चेक पोस्ट है, महाराष्ट्र वाला, तेलंगाना वाला, जो आगे केरला, तमिलनाडु, यहाँ तक कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो चेक पोस्ट को आपने लगा रखे सर, वहाँ कितना जलील किया जाता है ड्राइवर को। कभी आपने जैसे आप तक नहीं लगाया होगा, आपने कानून पे कानून जोड़ दिए।
10 साल की सजा ड्राइवर को दे दो, एक्सीडेंट करके गाड़ी भागता है तो। सर अगर ड्राइवर भागेगा नहीं तो उसको पब्लिक पीट के मार देगी। पब्लिक से बचने के लिए ड्राइवर भागता है। हमारे तरफ से हाथ जोड़कर बेनती है कि इस ਕਾਨੂੰਨ को ਰੱਦ किया जाए। ਇਹ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬਿੱਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। मरीज को नहीं उठाया तो 10 साल की सजा है, ये तो ठीक है, आपने सजा बल दे दी। बाकी ड्राइवर जब उठाएगा तो उसको जनता मारेगी। अगर वो ड्राइवर में मर गया तो उसका जवाबदार कौन होगा? आप होंगे कि प्रशासन होगी इसका जवाबदार? कौन हमारी मदद करने आएगा? आप अगर ड्राइवर को मारने वाले को भी सजा दो बराबर की, कि जो ड्राइवर को मार रहा है उनको भी उतनी ही सजा होना चाहिए जितने ड्राइवर को सजा होती है। लिहाजा जिस तरीके ये कानून बनाया गया है उसी तरीके ये भी कानून आप बनाइए कि कोई भी ड्राइवर को अगर कोई भी मारता है तो उसके खिलाफ भी 10 साल कम से कम मिनिमम सजा आप रखिए। वो आम पब्लिक है, हम लोग भी आम पब्लिक ही हैं, और कोई भी ड्राइवर ये नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी से रोड के ऊपर एक चींटी मर जाए, कोई ड्राइवर नहीं चाहता। सालों से जो गाड़ी चला रहे हैं हम, जो हमारी मजदूरी कर रहे हैं, तो आप ये बताइए, ड्राइवर तो अपनी मजदूरी करके अपने बच्चे ने पाला है। हर ड्राइवर एक ट्रक के वाला ही नहीं, जो ड्राइवर छोटी से लेके बड़ी गाड़ियां वाले भी, आप जो सब्जियां खाते हैं उसमें भी आप तरस जाओगे सब्जी खाने के लिए, दवाई गोली के लिए। जो बैंक में पैसे जा रहे हैं वो भी एक ड्राइवर हो गया। हर चीज़ वाले आप खुद परेशान हो जाओगे। आपने ये सोच समझ के कानून नहीं निकाला, आप ये सोच समझ के कानून बनाइए। आप यहाँ पर सब ड्राइवर जहाँ भी हैं सब परेशान हैं। आपकी जो खबरें सुन के, ये आपकी खबर गलत है जी। अभी जो कानून बना है कि ड्राइवर एक्सीडेंट करता है और जो सामने वाली पार्टी को मार लगती है, किसी को मार लगती है, अगर ड्राइवर वहाँ से भाग जाता है तो उसको कम से कम 10 साल की सज़ा, और बाकी केस चलेगा वो अलग। अगर ये ऐसा हो जाता है भाइयों, आप लोगों को मेरी बेनती है कि आप सब ड्राइवर भाई एक हो जाएं और इसका विरोध करें। नहीं तो अगर ये कानून पास हो जाता है, 10 साल की जो सज़ा का कानून जो बना रहे हैं अमित शाह जी, तो आप समझिए कि आपको गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई हादसा हो जाता है रोड पे तो ड्राइवर छोड़ के जो भाग जाता है उनके लिए 10 साल की सजा है। अगर जो छोड़ के ना भागा, जो उसको भर्ती करेगा हॉस्पिटल में, उसकी कम सजा हो जाएगी। यानी सजा तो है, और नहीं अगर वो भर्ती करने के लिए सोचा भी उसने, उस ड्राइवर ने, उसको तो आम जनता मार देगी, उसको तो मरना है। लाइसेंस का कोई फायदा है नहीं। ये सरकार चलाने वाले हो गए पागल। सुन लिया आपने किस तरह से डरे और घबराए हुए हैं। यहाँ तक कि ये कह रहे हैं कि अगर 10 साल की सजा हो गई तो घर परिवार कैसे चलेगा। कोई कह रहा है कि ड्राइवर अब ये काम ही छोड़ देगा, सब्जी फड़ी रेडी लगाएगा। इस कदर का डर बैठ गया है। तो क्या क्या संभावनाएं हैं, क्यों घबराए हुए हैं और इस डर को निकालना क्यों जरूरी है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ऐसा नहीं है कि हिट एंड रन केस में पहली बार सजा का प्रावधान किया गया है। पहले भी 2 साल तक की सजा है, बस अब उस सजा को 10 साल तक कर दिया गया है, यानी कि 2 गुना कर दिया गया है और सख्त कर दिया गया है। पर उसमें भी तो कंडीशन है कि अगर आप पीड़ित को अस्पताल पहुंचा देते हैं या पुलिस अफसर या मजिस्ट्रेट को खबर कर देते हैं तो रियायत मिल जाएगी। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्योंकि हमने देखा है पूर्व में भी, और ड्राइवरों का भी डर यही कहता है कि ड्राइवर वहां से भागता क्यों है घटना के बाद? क्योंकि भीड़ इकट्ठा होती है, उसे पीटना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि जान से मार देती है। तो इस डर की वजह से वहां से ड्राइवर भाग जाता है। नहीं तो इंसानियत निभाने का मन किसका नहीं होता। अब इस कानून को लेकर रोड सेफ्टी एक्सपर्ट क्या कहते हैं? मीडिया रिपोर्ट्स की खबर के अनुसार रोड सेफ्टी एक्सपर्ट ने कहा है कि सरकार को अभी इस कानून को अच्छे से समझाने की जरूरत है कि इस केस में अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ड्राइवर क्या सबूत पेश करे कि उसकी बेगुनाही साबित हो जाए, और इसका मिसयूज भी तो हो सकता है, ऐसा डर उन्होंने जताया है। और मिसयूज वही कि भीड़ लगाकर ड्राइवर को मार दिया जाना या किसी भी तरह का मिसयूज हो सकता है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की खबरों में छपा है कि एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि ड्राइवर अथॉरिटी को इन्फॉर्म तो कर देगा, लेकिन उस एंगर, उस गुस्से का क्या जो लोगों द्वारा वो झेलेगा। अब यहाँ पर एक बात तो ये भी है कि ड्राइवरों के लिए सख्त कानून तो बन गया, लेकिन उस भीड़ पर भी तो कोई कार्रवाई हो।
अगर ऐसा कुछ हो जाता है या उस पर भी सख्ती होती है, जब ड्राइवर को पीटा जाता है, भीड़ के गुस्से से जान तक से उसे हाथ धोना पड़ता है, इस केस में भीड़ पर क्या होगा? अगर इसका भी कोई प्रावधान आ जाए या कुछ हो जाए तो शायद ऐसे मामलों में कमी आए और ड्राइवर इंसानियत का फर्ज भी निभाए, पीड़ित को भी अस्पताल तक पहुंचाए। तो ये वो खबर है जिसको सुनने के बाद पूरा ट्रांसपोर्ट जगत हिला हुआ है, बहुत कुछ सोच रहा है, घबराया हुआ है। हमने बताया कि ये कानून पहले भी है, बस सजा 2 साल तक थी, अब ये सख्त हो गई है। और इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताइएगा कि क्या क्या हो सकता है या क्या क्या इसमें बदलाव की जरूरत है। क्योंकि ड्राइवरों का मानना है और सुझाव है कि इसको एक बार और गहनता से सोचा जाए और इसमें कुछ भी संभव बदलाव हो सके ड्राइवर की जिंदगी को बचाने के, तो वो किए जाएं, क्योंकि सख्ती जरूरी है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो ड्राइवरों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, ये डर ड्राइवरों को सता रहा है। आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।